फिल्म बनाने के क्या रीजन है, क्यों उन्होंने बनाई, क्या पॉजिटिव रोल पंजाब पुलिस का वो दिखाना चाहते हैं? 40 टाइम्स आप गए, अब बीच में ये ख्याल नहीं आया कि नहीं यार छोड़ो यार, किस चक्कर में पड़ गए यार, इतना चक्कर हो गया, प्रूव ही नहीं हो रही। अच्छा, उनमें एक जो विलन का रोल जो अंकल कर रहे हैं, हमने देखा है चाचा जी, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, तो उसका कोई है पीछे कोई राज है, बड़ी बड़ी मूछें और मतलब कि इस तरह क्या गेटअप है उनका? वो तो अगर कोई भी मुश्किलात का सामना होता है छोटी से छोटी लेके, तो सबसे जो पहला ख्याल आता है ना, वो हमें पुलिस का ही आता है। लेकिन एक नेगेटिव रोल ये है कि पुलिस जो छोटे रैंक जो होते हैं ना, अक्सर लोगों को नाजायज तंग भी करते हैं। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है जो नाजायज तंग करते हैं? क्योंकि सब करप्ट नहीं होते, बीच में कुछ कुछ करप्ट भी होते हैं। क्या ऐसी भी कोई चीज फिल्म में दिखाई गई है इस तरह से वो तंग कर रहे हैं? उनका क्या हल है, उनका क्या मतलब कि सोल्यूशन क्या निकालना है? से भी आपको अर्निंग होगी, किताब से भी अर्निंग कर रहे हैं आप, ठीक है, हमें किताब का भी थोड़ा सा बताएं, और इसकी जो अर्निंग है वो उसका क्या करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम आफ्ताब जट है और आप देख रहे हैं 95 न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट मौजूद है जिनका नाम खादिम हुसैन है और उन्होंने रिसेंटली पंजाब पुलिस पर एक शॉर्ट टेलीफिल्म बनाई है। उनसे जानेंगे कि उनके ये फिल्म बनाने के क्या रीज़न है, क्यों उन्होंने बनाई, क्या पॉजिटिव रोल पंजाब पुलिस का वो दिखाना चाहते हैं। मज़ीद आपको ये भी जानेंगे कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। मज़ीद हमारे साथ ज्वाइन है और इनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आफ्ताब। खादिम भाई क्या हाल है? बेहतरीन आफ्ताब, आप सुनाएं। खादिम भाई हमें बताएं, आपने हमने टीज़र देखा है मुहाफिज का, आपने जो फिल्म बनाई है उसके बारे में बताएं। पहले तो ये बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आफ्ताब, हमारा एक गांव है, छोटा सा गांव है, सिंध के अंदर सखर डिस्ट्रिक्ट से जाके ना थर में मिलता है। ठीक है। तो थर का एक छोटा सा गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं इस वक्त एलएलबी कर रहा हूँ। माशाल्लाह। और इसके साथ साथ मैंने किताब भी लिखी थी, जो कि 2 साल पहले, आज तुझको बताऊँ राज़ ज़िंदगानी। उसके साथ साथ हमने अभी जो है कि पंजाब पुलिस पे जो मुहाफिज फिल्म लॉन्च हो चुकी है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही, एक ग्रैंड इवेंट हुआ था जी। इसमें। और ट्रेलर तो आपने देखा ही होगा। जी बिल्कुल देखा। तो ये मुहाफिज फिल्म एज अ प्रोड्यूसर भी मैं हूँ इसका, और स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ इस फिल्म का। अच्छा, खादिम भाई हमें ये बताएं कि आपने ये फ़िल्म किस आपको कैसे ख्याल आया कि ये पंजाब पुलिस पे ही बनानी है फ़िल्म, और एक पॉजिटिव रोल जो है देना है, इसके बिहाइंड द सीन्स आपका क्या रीज़न था ये बनाने का? यार देखें, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि फ़िल्म देखने के बाद ऑडियंस डिसाइड कर सकती है कि पुलिस का क्या रोल है, ठीक है? तो जहाँ तक ये सवाल है कि मुझे ख़्याल क्यों आया इस फ़िल्म बनाने का, तो उसके पीछे ये एक रीज़न है कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी के बिहाफ़ पर काफ़ी स्टूडेंट्स पंजाब पुलिस के साथ इंटर्नशिप प्रोग्राम में गए थे। ठीक है। और इंटर्नशिप प्रोग्राम हमारा कोई 2 से ढाई महीने का था। और उसके दरमियान क्योंकि हमने इंटरनल वर्क देखा पुलिस का, जिसमें हमने क्रिमिनल साइड से लेकर ऑपरेशनल ब्रांच तक आईटी सेक्टर में काफ़ी डिफरेंट ब्रांचेस में हमने काम किया उनके साथ, और इंटरनल वर्क को देखा कि पुलिस किस तरह इंटरनल वर्क करती है। देन आई हैड रियलाइज कि यार, क्या पुलिस के जो आप एक नेगेटिव और क्रिटिसिज्म उस पे होती रहती है, क्या उनके जो लोअर रैंक के हमारे ऑफिसर्स हैं, लाइक सब इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल है, जो 24 आवर्स जॉब कर रहा है और इतनी अपनी फैमिली सेक्रीफाइस कर रहा है, साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, एक एक लो पेमेंट पे ना, कि उसकी सैलरी भी बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत कॉमन की चीज़ है। एग्जैक्टली, तो क्या उनकी कुर्बानियाँ नहीं हैं? उनको क्यों नहीं मंजर आम पे दिखाया जाता? और देखिए, डेफिनेटली बात है, आज अगर आर्मी या रेंजर्स की बात आती है तो हमारे दिल में मोहब्बत आती है। लेकिन जब पुलिस का नाम आता है तो फेशियल तो एक एक्सप्रेशन। नेगेटिव रोल आता है। एग्जैक्टली, क्योंकि पुलिस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द पीपल ना। आपका जब भी कोई फर्स्ट ऑफेंस हो तो आप डायरेक्टली पुलिस के पास जाते हैं एफआईआर में। तो इन चीज़ों को रियलाइज़, क्योंकि मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, और इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए मैंने इस पे स्क्रिप्ट राइटिंग पे काम किया कि यार, हमसे जितना हो सकेगा हम ज़रूर करेंगे। बीइंग अ सिविलियन, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एक सोसाइटी भी इस तरह से ना प्रमोट करती हैं कि आप मिल के काम करें, जो कि मेरा ड्रीम भी था कि कम्युनिटी पुलिसिंग का रोल होना चाहिए पाकिस्तान में ना। तो इस पे वर्क करने के लिए मैंने ये फ़िल्म का स्क्रिप्ट लिखा, और इसके साथ-साथ हम हमारी हेल्प की इसमें थ्रू आउट, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग अमजद इस्लाम अमजद साहब। और मैं आज दिल शिकस्ता भी हूँ कि वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। तो उसके बाद हमने इस पे शूटिंग पे काम किया, और एक टीम वर्क था, डेडिकेशन के साथ हमने काम किया, कोई 6 से 7 महीने लगाकर। पहले तो हमें सबसे बड़ी मुश्किल ये आई थी कि आईजी ऑफिस से इसकी परमिशन लेना, जी क्योंकि इसमें बिल्कुल। पुलिस का बहुत कोऑपरेशन रहा है इस वक्त में, थ्रू टेक्निकल सपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्स सपोर्ट। लेकिन ये सारी चीज़ें लेने के लिए हमें, मुझे याद है कि कोई 38 टू 40 टाइम्स मैंने आईजी ऑफिस के चक्कर लगाए। इतनी बार आप गए परमिशन लेने के लिए? एग्जैक्टली यस, वो अप्रूव करवाने के लिए जो हमने स्क्रिप्ट लिखा था उसको अगेन एंड अगेन रीराइट किया, उसको अप्रूव किया, क्योंकि फिर एक हमने रिसर्च की, लोअर रैंक के ऑफिसर से हम जाके मिले कि उनके वाकई क्या ग्रीवेंसेस हैं, लाइक दैट ना। तो उसके बाद हमने जाके इसको अप्रूव करवाया। तो ये डेडिकेशन के साथ हमने काम किया, और हम आगे भी ये
उम्मीद रखते हैं कि इस तरह की कास्ट बेस्ड फिल्में बननी चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है। कुछ मेरा सवाल ऑफिसर्स सर, मेरा सवाल आपसे यही था कि आप कितने टाइम्स गए, और इतने टाइम्स मतलब कि आप गए तकरीबन 10 बार 20 बार, जितनी बार उनका नहीं यार मुझे आपको याद लगा। मुझे याद है कि स्क्रिप्ट की अप्रूवल के लिए 38 टू 40 टाइम्स मैंने आईजी ऑफिस के चक्कर लगाया। 40 टाइम्स आप गए, आप बीच में ये ख्याल नहीं आया कि नहीं यार छोड़ो यार, किस चक्कर में पड़ गए यार, इतना चक्कर हो गया, प्रूव ही नहीं हो रही, इस तरह का कभी ख्याल नहीं आया? देखें, आप जब डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, और मेरी तो शायद फितरत में यही है कि एक बार अगर मैं ठान लूँ कि ये करना है तो फिर उसको मैं करके छोड़ दूँ। अच्छा खालिद भाई, हमें ये बताएं कि इसमें जो इस शॉर्ट फिल्म में जो मेन रोल है वो कितने रोल हैं? मेन कैरेक्टर्स इसमें देखें, जो फिल्म की स्टोरी है बेसिकली, हमने इसमें ये फिल्म कंसिस्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल, एक पुलिस के एस्पेक्ट को लेकर एक लोअर रैंक ऑफिसर्स की तो स्टोरी है ही है कि उसकी सेक्रीफाइस, उसकी फैमिली डिस्टर्बेंस, बाकी सारी चीज़ें ये है, लेकिन हमने इसको मल्टी डायमेंशनल रखा है। लाइक इसमें ट्रांसजेंडर का बड़ा पॉजिटिव रोल दिखाया गया है कि ट्रांसजेंडर एक कानून के साथ मिलकर किस तरह उनका पॉजिटिव रोल है। और उसके साथ साथ एक जो लीडिंग रोल है हमारे साथ, बीवी का रोल है, मदर का रोल है, इसके साथ एक पुलिस ऑफिसर्स की फैमिली पूरी, और साथ साथ कि उसका सोसाइटी में किस तरह पे और फिर सोसाइटी का क्या रिएक्शन है टुवर्ड्स देम। तो ये सारी चीज़ें दिखाने की हमने कोशिश की है। अच्छा, उनमें एक जो विलन का रोल जो अंकल कर रहे हैं, हमने देखा है चाचा जी उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, तो उसका कोई है पीछे कोई राज है, बड़ी बड़ी मूछें, और मतलब कि इस तरह क्या गेटअप है उनका? वो आफ्ताब, अच्छा वो रेल है, ये भी बताइएगा, वो रेल है या वो नहीं नहीं एग्जैक्टली वो उनकी जो मूछें हैं वो रियल मूछें हैं, ठीक है। वो देखें, इस फिल्म के अंदर ना स्टोरी कुछ इस तरह से बिल्डअप की गई है, स्क्रिप्ट किस इस तरह से लिखा गया है कि उसको जो विलेन दिखाया है उसका एक धंधा दिखाया है। काला धंधा ये है कि वो शराब नोशी और बाकी इस तरह की चीज़ें, और बच्चियों को अगवा करना और उनके साथ मतलब कि बदफेलियाँ लाइक दैट, इस तरह का ना उसका रोल दिखाया है, जिस पे पुलिस ने एक सीक्रेट ऑपरेशन किया है उसके साथ, और उसमें ट्रांसजेंडर ने बहुत हेल्प किया है। उस सीक्रेट ऑपरेशन को किस तरह कामयाब करने में ट्रांसजेंडर्स ने बड़ा हेल्प आउट किया है इसमें। तो वो उसमें जो विलेन रखा है तो उसका रोल यही है, और उसने बहुत अच्छा रोल किया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे अनबिलीवेबल। आप तो आफ्ताब, अगर आपने फिल्म नहीं देखी पूरी तो आप ज़रूर देखना। मैं हम इंशाल्लाह इसको एक और यूनिवर्सिटी में लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा एक पर्पज़ था, ड्रीम मेरा रहा है कि इस फ़िल्म को ना सिर्फ़ पंजाब यूनिवर्सिटी का हमने महदूद नहीं रखना, इसको यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी लेके जाना है। बेशक कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, और हमने ये एक इंडिपेंडेंट हमारा प्रोजेक्ट था, जिसमें एज़ अ प्रोड्यूसर, हम बीइंग अ प्रोड्यूसर मैंने इसको लीड तो किया है, लेकिन अब पंजाब पुलिस का इमेज दिखाने के लिए यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी हम जाएँगे। दिखाएँगे लोगों को कि यार आप जो भी सोचें, लेकिन क्या शहीद होने वाले बिल्कुल वो भी होते हैं जो बॉर्डर पे होते हैं, लेकिन जो इंटरनल होते हैं वो भी शहीद ही होते हैं। इसी वजह से आज हम सुकून का सांस ले रहे हैं। बिल्कुल। आपको अगर कोई भी मुश्किलात का सामना होता है, छोटी से छोटी लेके, तो सबसे जो पहला ख्याल आता है ना, वो हमें पुलिस का ही आता है कि हम 15 पे कॉल कर दें या पुलिस का ही जो है हेल्प लेते हैं। लेकिन एक नेगेटिव रोल ये है कि पुलिस जो छोटे रैंक जो होते हैं ना, अक्सर लोगों को नाजायज़ तंग भी करते हैं। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, जो नाजायज़ तंग करते हैं? क्योंकि सब करप्ट नहीं होते, बीच में कुछ-कुछ करप्ट भी होते हैं। तो उनके बारे में आपका क्या रोल है? क्या ऐसी भी कोई चीज़ फ़िल्म में दिखाई गई है कि जिस तरह से बेसिकली मेरे साथ 2-3 दफ़ा हो चुका है, ठीक है? आपके शायद नहीं, आपके साथ शायद नहीं हुआ तो आपने वो फ़िल्म बनाई। लेकिन फ़िल्म में इस तरह का कोई रोल है नेगेटिव, किस तरह से वो तंग कर रहे हैं, उनका क्या हल है? उनका क्या मतलब कि सॉल्यूशन क्या निकालना है? आफ्ताब, मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि आने वाले वक्त में या पिछले कुछ सालों से ना जो पुलिस ने इवॉल्व किया है, जिस तरह से पुलिस में चेंजेस आई हैं और जो भर्तियां होने लगी हैं ऑन मेरिट बेस्ड, और अच्छे पढ़े लिखे लोगों को जो है कि भर्ती किया जा रहा है, और उनकी एक फुली रिक्रूटमेंट और जिस तरह ट्रेनिंग पे काम किया जा रहा है, क्योंकि मैंने अब जाके पुलिस के अंदर और यही सवाल हम भी वहाँ उठाते थे बिल्कुल। जो आप यहाँ उठा रहे हैं। हम भी जब पुलिस के साथ इंटरनल वर्क करते थे तो हमारी मीटिंग्स आईजी ऑफिस में आईजी साहब से, डीआईजी से, डिफरेंट लोगों से होती थी, वहाँ के हायर ऑफिसर से। हम उनसे ये सवाल करते थे कि सर, हम अपर लेवल पे कितने ही अच्छे काम क्यों ना कर लें, लेकिन लोअर रैंक पे जो काम हो रहा है उससे अवाम बहुत मायूस है, इस पे क्या काम किया जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली, एक तो ट्रेनिंग, साथ साथ चेक एंड बैलेंस, ये सारी चीज़ें, अकाउंटेबिलिटी, इन पे काम पिछले कुछ एक दो दिहाइयों से चल रहा है, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह, अभी आपने देखा है कि जिस तरह एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है। आपने कल की कोई शायद वीडियो देखी होगी कि जो हमारे आईजी साहब हैं इस वक्त, उस्मान साहब, डॉक्टर उस्मान साहब, उन्होंने 15 की कॉल पर, और जो एक डायरेक्ट कॉल होती है हेल्पलाइन पे, उन्होंने खुद रिसीव किए हैं बैठ के।
इट गिव्स जेस्चर कि अगर हायर ऑफिशियल बीइंग आईजी बैठ के खुद आवाम को सुन सकता है तो हमारा भी फर्ज है कि उनको सुना जाए। एक लोअर, ये बाकी लोअर रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए एक मैसेज है। तो यही सारी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे ये बदलता हुआ सिनेरियो है। इंशाल्लाह उम्मीद तो ऐसे ही करते हैं कि बदला हुआ हम देखें इन लोगों को जो कि करप्ट हैं। अच्छा खादिम भैया, हमें ये बताएं कि ये जो आपने एक किताब भी लिखी है, ठीक है, उसके बाद ये फ़िल्म से भी आपको अर्निंग होगी, किताब से भी अर्निंग कर रहे हैं आप, ठीक है, हमें किताब का भी थोड़ा सा बताएं और इसकी जो अर्निंग है वो उसका क्या करेंगे आप? आफ्ताब, जब मैं किताब लिख रहा था तो किताब के फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने मेंशन कर दिया था कि किताब से होने वाली तमाम तर आमदनी मेरे उस सेंटर के लिए जाएगी जो मैं गांव में ख़वातीन के लिए सेंटर बना रहा हूँ, वुमन एम्पावरमेंट सेंटर, जिसके 3 हिस्से हैं बेसिकली। एक हिस्से में हुनरगाह सेंटर बना रहे हैं हम, जिसमें ख़वातीन को स्किल्स सिखाई जाएंगी, साथ साथ जो बच्चियों की तालीम है उसका निज़ाम हो, और एक डिलीवरी सिस्टम्स के लिए बेहतरीन जदीद निज़ाम के साथ साथ एक हॉस्पिटल का निज़ाम हो। इसकी जो सारी अर्निंग है वो उनके लिए हो रही है? ऑफ कोर्स, मैंने कहा है कि किताब से होने वाली तमाम तरह अर्निंग भी उसके लिए मैंने मुख्तसर कर दी है, और मैंने खुद से प्रोमिस किया है कि इस फिल्म से होने वाली तमाम तरह आमदनी भी मेरी उस सेंटर के लिए जाएगी। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा काम है। लास्ट में रिलेटेड टू पुलिस आप कोई मैसेज देना चाहें, आप वो दे सकते हैं। मैं ये देना चाह रहा हूँ सबसे पहले मैसेज, क्योंकि बीइंग अ राइटर ऑफ दिस फिल्म, बीइंग अ प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म, मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो अवाम है, वो जो एक बना हुआ नैरेटिव है ना कि पुलिस करप्ट है, और पुलिस से हम जब भी पास जाते हैं तो हमारे हमारे दिल में वो अच्छी उम्मीद ही नहीं होती। प्लीज़ इस ख्याल के साथ ना जाएं। एक ये है मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा, और ना वो ही ऑफिसर्स हैं जो पिछले दौर के एक होते थे और इस तरह से तंग किया उन्होंने आपको। तो अब एक सिनारियो बदल रहा है और दिन ब दिन इस पे काम हो रहा है। तो आप एक फुल एक सिविलियन की हैसियत से चाहें कि आपका राइट है कि आपकी पुलिस एक प्रोटेक्शन के लिए, एक मुहाफिज हैं वो आपके, आप उनसे वही उम्मीद लगा के जाएं। और इसी के साथ साथ पुलिस के लिए भी यही है, गुडविल है, कि वो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जिस लेवल का हम काम कर रहे हैं, जिस लेवल की हमने फिल्म बना दी है, तो हमें यकीन है कि हमारे ऑफिसर्स हमें मायूस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह। दोस्तों, ये आपने जानी इनकी राय, और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आफ्ताब जट, देखते रहिए 95 न्यूज़।